अब्बाजान, जोया और खुशबू के जाने के बाद घर खाली खाली सा हो रहा। हाँ बेटा, घर खाली तो हो गया, पर ये एक ना एक दिन तो होना ही था। लड़की तो पराया धन हो है। मैं सोचता हूँ तेरा पे ब्याह कर दूँ और मैं निफराम हो जाऊँ। जी, इंशाअल्लाह। लाओ बाजी, मैं गिर दूं पानी। अरे नाना, मैं कर लूंगी, तू टेंशन न ले। वह फिर सारी जिंदगी काम ही तो करना, आराम कर तू। नहीं बाजी, आप बहुत अच्छी हो। आज से पर सारा काम मैं करूंगी। आप और अम्मी आज से आराम करो। अरे नाना, दोनों मिलकर कर लेंगे घर का काम। तो हमें दोनों को मिलकर अम्मी अब्बू की खूब सेवा करनी, खूब सवाब कमाना हमें। या अल्लाह, ऐसी बहू सबको दे और मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। ले लो सब्जी। अरे देख, सब्जी वाला आ गया, चल सब्जी लेंगे। ये गोभी के भादी भाईजान 20 रुपए किलो। अच्छा, और बैंगन? बैंगन 20 का आधी किलो। और गाजर? गाजर भी 20 का आधी किलो। ठीक है, कर दो तुम थोड़े थोड़े। बढ़िया ले रहा सब्जी तो। लो जी, कितने 200 हुए रुपए। भैया? आलू लो, बैंगन लो, टमाटर लो। पंकज भाई, जिब तक मुनावर का ब्याह है ना, और घर में छोटी बहू आई, मैनू कहूँ घर में 4 चांद लग गए। बस एक ही बात कहूँ, अल्लाह ताला हमेशा मेरी परिवार को नहीं खुश रखे। ऐसी बहू सबको दे, भगवान मुझे भी दे। पंकज भाई, कैसी बात कर रहा तू? सोना लोंडा तू। ब्याह तो तेरा भी होगा, और तेरा भी बहू घनी सोनी आओगी। एक न एक दिन तो ब्याह होना ही है। अरे नु बता, गौरव की दुकान पर पता चिप्स खाओगी के? मारा गांव एरोडो की दुकान पे इतनी बढ़िया बढ़िया चिप्स आवे, कहीं ना मिलती। बता। जो तुम्हारा जी करे वो ले आओ। ले, तू 2 मिनट खड़ी हो और मैं लेके आऊं। हाँ भाई। भाई 2 चिप्स दे दिए। लो। लो जी। अरे उरे ये, अरे घूंट बाद में मार लिया। यहाँ आ जा एक बार। यहाँ एक लेडीज मतलब मेरी बहू खड़ी थी, तो देखिए कहाँ गई। बता तो दूंगा मैं, पर रुपए लूंगा 100। ये पड़ेगा मेरे को कम। पकड़। चिपस भी दे दे। ले, ये भी पकड़। बता फटाफट बता। काले से कपड़ों में ले गए 2 लड़के, मेरे को ना पता तेरी बहू है या कोई और। काले से कपड़ों में? अच्छा, मैं समझ गया। बहुत दिनों में जाकर हाथ में लगी ये वो अभियान वाला। आन दे, साले के सिर में इंटी में ही मारूंगा पहले। इसका ध्यान रखियो, जरा मैं टट्टी करके आ रहा, कभी इधर उधर भाग जावे यू। टट्टी वट्टी बाद में कर लिए, वाले तेरा पुप्पा। देख वो आलिया, इब खिडाओगा थारे बोनेट से। ओ भुंडी शकल के, पहले इसका हाथ छोड़। हाथ तो छोड़ दिया, हाथ पकड़ कर रखिए और तेरी ही बाट देख रहे। तुम्हारी बाजू की ताकत देखना चाह रहा के? दिखाओ ताज ताकत। भाई मेरी टट्टी निकल गई, मैं बंट गया, मैं धोखा हूँ। टट्टी लिकड़ गई, बन गया। चुप। सबरे गुंडे बने, टट्टी की थमती नहीं।
लिगड़ की टट्टी। अरे के लेने आ गया था भंडेलू धो रहा तू। अरे सवरो ना बहुत छेड़ दी थी मेरी। चल होगा दिमाग ठीक, घरू चल। अरे तुम कहाँ थे बिलो? और सुलेमान तू अब तक दुकान पे भी न गया? अरे वो अरे मैं बताऊँ तू थम जा। अम्मी ये बाजार में गए थे घूमन, इत्तेफाक था वहाँ लड़ाई सी होगी, उसमें टाइम लग गया। कहाँ लड़ते फिर रहे थे तुम दोनों? चलिए तो छोटा, तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदारी कर लिया करो। अरे मैं कोई ना लड़ रहा था, वो तो ही ठीक हो गया, मैं टाइम पा गया। पता नहीं कितनी बात बढ़ जाती नहीं था। मुनव्वर आज तो पीछे तू नई बहू को लेकर कहीं भी नहीं जाओगा, ऐसा घुमान बिल्कुल भी। गलती होगी अम्मी, आज के बाद नहीं जाने के हम। गलती होगी अम्मी, आज के बाद ना होने की। चलो बाल को जो होया सो होया, अब चलो तुम अंदर बैठ के खाओ पियो। और सुलेमान बेटा तू दुकान खोल। ठीक है अम्मी। भूर का लौंडा का मनवर का घनी सोनी वो आई। माँ बापों की सेवा करा था, बढ़िया बढ़िया बहू मिली। माँ बाप की सेवा तो घनी करा था वो। अरे सुलेमान की अम्मी, हाँ जी आई। जरा इधर आइयो। हाँ जी क्या कह रहे? बैठो। क्या कहना चाह रहे? क्या है आपके मन में? बताओ तो सही मुझे। मैं कुछ कहना चाह रहा, मेरे मन में कई दिन से एक सवाल है। क्या सवाल है? क्या कहना चाह रहे हो? बताओ तो सही मुझे। अरे मैनू चाहूं जो मेरे धोरे जमा जोखो है वो दोनों बालकों में बराबर बराबर बांट दूं। ये भी कौन सी आफत आ रही? हम कौन सा तड़के ही मरन लग रहे? अरे आसमा, बुढ़ापा तो आ ही गया, पता नहीं मौत कब आ जाए। बस उससे पहले पहले जो भी हमारे पास है वो सारा अपना बांट मूट के बराबर कर दूं। हाँ जी ये बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। मैनू कहूं तू एक बार इन्हें सारे बच्चों को बुला। अरे सुलेमान, मुनव्वर, सारे बालक यहाँ आ जाओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। आवे अम्मी। हाँ अम्मी। हाँ अब्बू, के कहो थे? मेरे बच्चों, मैनू चाह रहा सारा काम ठीक ठाक निमट गया। अब जो मेरे धोरा है उसे दोनों में आधा आधा बांट दूं। अब्बू इबी कौन सा दिक्कत आ रही जो तुम हमारा बंटवारा कर रहे? मेरे बच्चों, बात ऐसी है, जो बाजार वाली दुकान है वो तो मैं तुझे दे रहा हूं सुलेमान। जो बड़ी मार्केट वाली दुकान है वो मैं मनव्वर को दे रहा हूं। और जो यू घर है इसमें मनव्वर रह लगा, और जो बाहर वाला मकान है उसमें तू रह लिए। ठीक है? मेरे फैसले ते
कोई दिक्कत है तुझे? अब्बू, जो तुमने सोच समझ कर करा वो ठीक ही करा होगा, पर मेरी एक इच्छा है, मजा चाहे थोड़ा बहुत और कम दे दियो, पर तब मेरे दौरा रहो। सुलेमान भाई, यह बात मुझे भी पता, अगर माँ जन्नत है तो जन्नत का दरवाजा बाप हो है। मैं प्रॉपर्टी का लालची नहीं हूँ, मुझे भी जन्नत चाह, मैं भी चाहूँ मेरे माँ बाप मेरे धुरे रहे। अम्मी ऐसा भी तो हो सके 6 महीने तब हमारे दौरे रह लो और 6 महीने मुनावर दौरे रह लो। हाँ बेटी, यह तो बात तन्ने ठीक कह दी। तो फिर तुम एक काम करो, अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने आप संभालो। जाओ आसमा, हाँ जी। जो आखिरी फर्ज था हमारे जुम्मे, चलो आज ही भी निमट गया। ये तो सही कह रहे तुम। अब्बू, खालू गफूर ने मुनावर और सलमान का बंटवारा कर दिया। गफूर भाई से मेरी बात तो हुई थी। अच्छा वो आपने जीते जी उसने ये काम कर दिया। बंटवारा तो होना ही था, आज नहीं तो कल, पर करा क्योंकर कुकर। जिसमें वो रह रहे थे वो तो जोया हर को दे दिया, और जो बाहर वाला था वो सुलेमान पे जा लिया। ये तो उसने घना बढ़िया काम कर दिया। आसमा, हाँ जी। मनव्वर छोटा है, ना समझ है, बड़ा समझदार है। वैसे तो मोहब्बत दोनों की है हमें, पर वो छोटा है। पता नहीं उसके बगैर मेरा जी नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अजी तुम मन को हल्कान मत ना करो, याद तो मुझे भी बहुत आवे है, पर हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। अब्बू लो आपके लिए बिरयानी बनाई थी मैंने। अच्छा बेटा। अम्मी आपके लिए भी डालूं? हाँ बेटा घाल ला, मैं तब तक हाथ धो आऊं। मैं अभी आ रही हूँ। ठीक। अजीनू कब तक बैठे रहोगे? कल से तुमने कुछ ना खाया। जो है जितना अम्मी अब्बू गए ना, मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा। कुकर है मैं उनके बिना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इब करोगे भी क्या? इब तो 6 महीने काटने पड़ेंगे। जहाँ एक दिन कट गया वहाँ 6 महीने भी कट जाएंगे। तेरा कन पटपा मारूंगा, तू काट सके, मैं एक भी दिन नहीं रह सकता अम्मी अब्बू बगैर। बकवास कर रही, 6 महीने काट ले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आजा। अरे अम्मी, तुमने क्यों करा मुझे अलग? क्यों नहीं आ रहा करा? मेरा नहीं जी लगता।
कुकर है मत हारे बिना नो बताओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आजा। नो बताओ अब्बू कहाँ है? वे तो नमाज पढ़ने जा रहे बेटा मस्जिद में। अम्मी तुम हमारे साथ चलो, दिल ना लग रहा, पूरा घर खाली लगा है, कट्ठन को दौड़ रहा। अब्बू कुकर रहेंगे हम तारे बिना, जी ना लगता हमारा। ऐसा बेटे क्या बात है, थोड़े दिन की तो बात है, फिर 6 महीने तेरे दौरे रहेंगे हम। 6 महीने बहुत हो अब्बू, यहाँ 2 दिन ना रह पा रहे, 6 महीने कुकर रहेंगे। अब देखो बेटा, अलग रहने की तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। और बस मैं तो कहूँ, खाओ पियो और मौज करो। जब मेरे से मिलने का मन हो तो मेरे दोहरा आ जाओ। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्या करें। आसमां, अगर हम मुनव्वर के दौरे जां तो इनका ही सुलेमान बावड़ा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रही क्या करें। चलो जी, अब अल्लाह जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। आओ। मैं पानी ले आऊं आपके लिए? लो पानी ले लो। जोया, मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता। तू एक काम कर, नमाज पढ़ और अल्लाह तो दुआ कर कि मैं अब्बू हमें मिल जा। आप घने जज्बाती हो रहे हो, अपने आप को संभाल लो। मैं भी नमाज पढ़ के दुआ मांगू और तुम भी नमाज पढ़ के दुआ मांगो। चल दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों नमाज पढ़ कर दुआ करेंगे। चल। तमें भी घनी तावल हो रही थी बगल होने की। मुनव्वर का रोना मेरे से बिल्कुल नहीं देखा जाता, और जो मैं उसके आगे रो पड़ती तो वह टूट जाता कति। अरे आसमां, तो जाना पता, हम भी बुढ़े हो लिए। और तुझे पता यू हदीस का फरमान है, जितना तावड़े से तावड़ा हो जा अपने बच्चों का हिस्सा बांट देना चाह, उसी में फायदा। मैं तो इस बात को समझ रही, पर वह किस ढाल समझेगा। अरे बावड़ी, वो बालक ना रह रहा, उसका ब्याह हो गया, सब समझ जगा।
सुलेमान, जी अब्बू। बेटे काम कैसे चल रहा तेरा दुकान का? अब्बू बस खुदा का शुक्र है, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा। वो मैनू कह रहा था अपने भाई तभी मिलता रहा कर। उसके तो मैं कल घर पे गया था, वो वहां था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, सब ठीक ठाक तो है? भाइयों, कैसे आना हुआ? भाई इस बच्चे ने एक मसला रखा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। मसला? कैसा मसला? कैसा मसला जी? भाई मसला ये है, तेरे तो 8 साल हो लिए भी आकू, और तू मेरा बड़ा भाई भी है। बतेरी सेवा कर ली माँ बाप की, अब मैं यूँ चाहूँ मैं भी खिदमत कर लूँ। गफूर मियाँ, इसकी शादी को तो 8 साल हो गए। जब ये छोटा बच्चा जिद कर रहा है, अभी इसकी शादी हुई, तो इसे भी मौका दीजिए। भाइयों, तुम मेरे घर चल के आए, जैसा थारा फैसला, मैं तैयार हूँ। जैसे तुम कहो। थारी बात मान ली जाएगी। मनोवर बेटा, पहले 6 महीने आपके थारी पास बात मान ली रहेंगे, जाएगी। बाद में 6 महीने इनके पास रह लेंगे। मंजूर है? हाँ जी, मुझे मंजूर है जी। अरे आसमा, 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 6 महीने हम मनोवर के पास रहेंगे पहले, और उसके बाद में 6 महीने सुलेमान के पास रहेंगे। ये पंचों का फैसला है, अब इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। चलो। वो आपका छोटा भाई है, लाडला भाई है। कुछ दिन उसके पास रह लेंगे, फिर मारी धोरा आ जाएंगे। दुखी ना हो। ले अम्मी चाय, अब्बू लो चाय। अपने अब्बू को अरे दे। मिठाई भी देखो कितनी बढ़िया बनाई है, जोया की हाथों की है। ले अम्मी, मिठाई देखियो खा के। लो तुम भी खाओ। देखो जोया ने मिठाई तो कमाल की बनाई है, अजी बढ़िया। मेरी बेटी जोया ने तो बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाई है। मिठाई तो बहुत बढ़िया बना रखी भाई मनोवर। जोया तो हलवा भी घना बढ़िया बनावे है। अम्मी, हलवा तो मैं बहुत बढ़िया बनाऊं। जोया एक काम करिए तो आज सांझ के टाइम अम्मी और अब्बू के लिए बढ़िया सा हलवा बना कर खवाइए। ठीक है अब्बू?
हैं? ठीक है भाई बेटे। हलवा इतना बढ़िया बना हुआ है अब्बू, उंगली चाटते रह जाऊंगे। यह तो मिठाई भी बहुत बढ़िया बना रखी है। जी अब्बू। एक वे लोग भी होवे जो अपने माँ बापू को वृद्धाश्रम में छोड़ आवे, सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दे भूखे प्यासे। समा जिब तक मोह संभाले न, हमेशा अम्मी और अब्बू की बात कोई मान्या। आज मैं इतना मजबूर हूँ, ना कुछ कह सकता और ना कुछ कर सकता। समा मेरे पास अम्मी अब्बू के बिना बिल्कुल नहीं रह जाने का। तुम चिंता ना करो, सब ठीक होगा। इब रात बहुत हो रही, सो जाओ। मजे नहीं उनके बिना नींद आ रही। तू सो जा, जिब मजे नींद आओगी मैं अपना आपको सो जाऊंगा। अम्मी अब्बू की तो याद मुझे भी बहुत आ रही, पर ही परेशान हुए तो क्या फायदा रात को। रात बहुत हो रही, सो जाओ। ठीक है। ठीक है। मनोवर, दुकान खाली खाली सी दिख रही, क्या बात है? उसमें कुछ माल वाल सा बढ़ा ले। अब भाई तुम आगे, इस दुकान का सारा काम अपना बढ़ जाएगा। काम बढ़ेगा बाद में। अब्बू पहले मेरी गैल चलो। अरे भाई बैठो, मैं थारा नाम का चाय पाने लाऊं, बैठो। भाई मजा कोई भूख ना है, मजा भूख है अपने माँ बाप की। बेटे यो के बात कह रहा है तू? ये तो पंचायत का फैसला है, मानना तो पड़ेगा ही। अम्मी हमें ना पता पंचायत का फैसला, हमारे साथ घर चलो, हम ना रह सकते थारे बिना। अब्बू ये मेरी एक बात सुन लो, अगर आज तब मेरी गैल ना चले ना, मैं तुम्हें ही मर कर दिखाऊंगा। सुलेमान, यो क्या बात कर रहा है तू? इतनी घटिया बात? तुझे पता है खुदकुशी करना कितना बड़ा कबीरा गुनाह है? इसकी तो माफी भी नहीं है। तू पागल हो गया है, पागल। चल हम चल रहे तेरी साथ। चलो अब्बू। अजी तुम जब से आए बैठे नहीं बिल्कुल भी, बैठ तो जाओ। बैठने का मुंह रहेगा मेरा? बुलाओ उसे। अरे सुलेमान अयो। सुलेमान, मैंने तुम्हें इतनी बढ़िया तालीम दी थी और यूं मरने का नाम जुबान पर लाके तुमने सारी पढ़ाई का नाश कर दिया। वह भी तेरा भाई है, जो तने वहाँ जाके इतना गंदा व्यवहार करा ना, वह बढ़िया नहीं करा। अम्मी अब्बू मेरी तब बहुत बड़ी गलती होगी। मैं थार तब बहुत लाड करूं, थारी मुँह माया के चक्कर में आज मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। कम से कम मेरे बारे में नहीं, इसके बारे में तो सोच लिया होता। माफ कर दूं? बढ़िया काम करा तुमने ये। सुलेमान, मैं तो तन्ने बहुत समझदार समझे थी, और तुम पंचायत के फैसले को भी उलट रहे हो। अम्मी मारते बहुत बड़ी गलती होगी, हरी मोह माया में हमें कुछ ना दिखा। अम्मी अब्बू तुम कुछ भी कह लो, माफी मांगू पर रहोगे तब मेरे दो रही। चलो जाओ अंदर।
लिखा किस्मत में मेरी समझ आए ना, क्या लिखा किस्मत में मेरी समझ आए ना। दिख रहा है दर्द कोई ढूंढ पाए ना, दिख रहा है दर्द कोई ढूंढ पाए ना। खो गई मंजिल मेरी, कोई रास्ता दिखता नहीं, जिसमें रब सुनता मेरी, वो लेख क्यों लिखता नहीं। ऐसा क्या है तेरे दर से जो मिल पाए ना, ऐसा क्या है तेरे दर से जो मिल पाए ना, मिल पाए ना। क्या लिखा किस्मत में मेरी समझ आए ना, क्या लिखा किस्मत में मेरी समझ आए ना, समझ आए ना। एक बात कहूँ जी, पता नहीं मुनव्वर किस हालत में होगा। अरे आसमा, वो बहादुर बालक है, वो सब सहन कर लगा। मैं यूं सोच रही जी, सांझ को हम दोनों उसके दौरे हो आएंगे, कुछ खान पीने का सामान ले जाएंगे। हमारा छोटा बालक है, हमारे जाने से खुश हो जाएगा। ठीक है आसमा, तू ठीक कह रही, चल पड़ेंगे दोनों उसके दौरे। मैं थारे नाम की रोटी ला दूं? भूख ना मुझे। अब हमने सारी कोशिश कर ली, कोई रास्ता ना मिल रहा। मुझे तो नहीं लग रहा हमारी किस्मत में हिदमत करना लिखा ही ना। तो लग रहा है मैं इतनी आसानी से अपनी जन्नत को दूर कर दूंगा। मन ने सारा जुगाड़ कर लिया है। ऐसा क्या जुगाड़ कर दिया? मैंने पुलिस चौकी में तहरीर दे दी, बिना लड़ाई झगड़े के अम्मी और अब्बू आराम से आ जाएंगे। ये तुमने ठीक ना करा, घर की बात पुलिस तक ले गए। ये मैं बिल्कुल ना होने दूं। अरे तू टेंशन ना ले, मेरे ऊपर तो विश्वास होगा तुझे, मैं कुछ ना होने देना का। ठीक है। बड़े प्यार से लेके अम्मा और इज्जत के साथ लेके अम्मा। ना सलमान भाई को कुछ होगा ना अब्बर को कुछ होगा। अब तो ठीक है। ठीक है। अब्बू यू सारा सामान आज ही लाना। ठीक है बेटा, ले आइए। हाँ भाई, तेरा नाम सुलेमान है क्या? थाने में तेरे नाम की तहरीर आ रही, लेसा पढ़ ले, 3 बजे आ जाए थाने में। क्या बात है बेटे, समझ नहीं आई, क्या मसला है? अम्मी, मुनावर ने मेरे खिलाफ थाने में तहरीर दी कि हम उसके माँ बाप को जबरदस्ती लिया। ये तो उनने घना गलत करा। तहरीर देने की क्या जरूरत थी थाने में? ये तो घर का मसला था, घर में सुलझ जाता। अब्बू अब तो जो अल्लाह को मंजूर होगा देखी जाएगी। हाँ भाई, ये जो गांव में गुंडागर्दी मचा रखी है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। समझ गए नहीं समझ गए? ये योगी सरकार है
और यूपी पुलिस है। आइंदा इस तरीके की कोई शिकायत ना मिले। चलिए जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ही हो गफूर मियाँ? हाँ जी, मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा, बैठिए। हाँ जी गफूर मियाँ, जो आपका मुकदमा है ये माँ बाप बेटों के बीच है। जी हाँ जनाब। और आपका बड़ा बेटा सुलेमान और छोटा बेटा मुनव्वर है ना? जी। गफूर मियाँ, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों बेटों में बराबर बांट दी? जी, बराबर बांट दी। गफूर मियाँ, इस बंटवारे से मुनव्वर को तो कोई दिक्कत है नहीं, आप समझ रहे हैं ना? जी, मैं समझ रहा हूँ। गफूर मियाँ, मसला ये है, ये जो बड़ा बेटा आपका सुलेमान है वो आपको अपने साथ रखना चाहता है जी। और जो छोटा बेटा है वो भी अपने साथ रखना चाहता है जी। और दोनों ही भाई माँ बाप से दूर रहना नहीं चाहते। सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ। तो गफूर मियाँ, 8 साल हो गए आपके बड़े बेटे की शादी को और दोनों ही पति पत्नी ने आपकी फुल सेवा की है। जी, खूब सेवा कर रही जी। तो गफूर मियाँ, आप अपने इन छोटे बच्चों को भी सेवा का मौका दीजिए, मनोवर और उसकी वाइफ को। 6 महीने आप इनके साथ रहिए और 6 महीने बड़े बेटे के साथ रहिए। बिल्कुल सर। पहले इनके साथ रहेंगे आप और उसके बाद में आप बड़े बेटे के साथ रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। पहले 6 महीने छोटे के पास रह लूँगा, फिर 6 महीने बाद इसके पास रह लूँगा, बड़े के। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी औलाद मिली, नहीं तो आज के दौर में औलाद तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दें, ध्यान नहीं रखती। कमाल की किस्मत पाई है आपने। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है गफूर मियाँ, अब आप इन छोटे बच्चों के साथ जाइए, ठीक है ना? आप जाइए अब इन छोटे बच्चों के साथ में। ठीक है आप जी। भी इन्हें ठीक तरीके से रखिए। नमस्ते जी। आसमा, चलो। या खुदा, मेरी तो जन्नत ही चली गई। मैं अम्मी अब्बू के बिना नहीं जीने का। ऐसे दुखी ना हो आप। समा, नहीं। चुप हो जाओ, ऐसा ना कहो। चलो घर चलो। भाई दरोगा वीर सिंह। हाँ जी। आज जो ये केस आया बड़ा अलग टाइप का हाँ आया। जी। आजकल केस क्या है कि माँ बाप को तंग करना, जी। बाहर निकाल देना। हम्म। लेकिन ऐसी फैमिली, इतना प्यार, हाँ जी। कि अपने माँ बाप को रखने के लिए ये हमारे पास तक आ गए। हाँ जी। इस युग में भाई बहुत ही धन्य है ऐसी फैमिली। हाँ जी। और सभी लोग ऐसे रहे तो बात ही क्या सही है। कह रहे जी। आ
सुलेमान भाई, मेरे तक घनी बड़ी गलती हो गया, माफ कर दे यार। मैं अपने भाई को दुखी देख के मैं कैसे खुश रह लूंगा, नहीं रह सकता। बेटा सुलेमान, अब हम एक साथ रहेंगे पहले की तरह। मुनावर भाई, जन्नत तजे भी चाहती और जन्नत मजे भी चाहती। इब हम दन्नू भाई एक जगह मिल गए अपने अम्मी और अब्बू की सेवा करेंगे और खूब सवाब कमाओगे। सही कह रहा सलमान भाई, चाहे साला कुछ भी हो जा, पर माँ बाप तक कभी दूर नहीं रहना और एक साथ एक जगह रह के सेवा करेंगे और हंसी खुशी तरीके से रहेंगे। एक शर्त है मेरी एक साथ रहने की। इब के शरत रहेगी? की है शरत? घर का सारा काम मैं ही करा करूंगी। ना जोया, घर का सारा काम मैं करूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तुम दोनों रहना, मैं घर का सारा काम मैं ही कर लूंगी। जिसमें रब सुनता मेरी, वो लेख क्यों लिखता नहीं। ऐसा क्या है तेरे दर से जो मिल पाए ना। ऐसा क्या है तेरे दर से जो मिल पाए ना। क्या लिखा किस्मत में मेरी, समझ आए ना। क्या लिखा किस्मत में मेरी, समझ